शहर की मेरी लाडली बहनों और लाडले भाइयों, मैं हाजी आरिफ अंजुम, आपका लाडला भाई, आपसे मुखातिब हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। जनवरी का 1500 रुपया तकरीबन तमाम लाडली बहनों के अकाउंट में आ गया है। जो लाडली बहनों अकाउंट में नहीं आया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि कुछ दिन वो इंतज़ार करे, 2-3 दिन 4 दिन, और उसके बाद भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो आप पहले अपना डीबीटी चेक करें, आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक हुआ है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको अप्रूव्ड का मैसेज आया है या नहीं। अगर अप्रूव्ड का मैसेज आया है और डीबीटी है तो आपका पैसा हर हालत में आएगा। उसके बाद भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो आपको 181 181 नंबर पे कंप्लेन करके आपको मालूमात लेना है। कंप्लेन कैसे करना है? किसी भी ऑनलाइन की दुकान में जाना है, किसी भी मोबाइल वाले की दुकान पे जाकर उससे कंप्लेन करवाना है। आप अपने मोबाइल में ना चेक कीजिए। दूसरी बात, सबसे अहम बात मैं जो बता रहा हूँ कि आप अपना खुद का मोबाइल अपने पास रखिए। अगर आप अपने शौहर या अपने घर के किसी आदमी के नाम पे मोबाइल नंबर लिए हैं तो आप अपना मोबाइल खरीद लीजिए। रोज कुछ ना कुछ स्कीमें आ रही हैं, रोज कुछ ना कुछ SMS आ रहा है, वो आप तक नहीं पहुंच रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मेरी तमाम जो स्कीमें उससे मुतरादिफ कराऊं, मगर कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ मेरी बहनें रह जाती हैं। मेरे जो दोस्त हैं इरफान SK, इखलाक अंसारी और मुस्तकीम शाह और जितने भी हैं, समीर इंडियन, ये लोग अपने वीडियो के जरिए आप लोग को मेरा मैसेज देते हैं, मगर काफ़ी बहनों को मेरा मैसेज नहीं मिल पाता। मेरी गुजारिश है कि तमाम मेरी लाडली बहनें इस मैसेज को अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। दूसरी बात यह कि 3 फ्री गैस सिलेंडर की योजना, इस योजना से मालेगांव शहर के बहुत कम लोगों ने फायदा उठाया, और घरकुल योजना, इन तमाम बातों को देखते हुए हमने यह डिसाइड किया है कि आप लोग के लिए एक ऑफिस का मालेगांव में इंतजाम किया जाए। इसके लिए आज हमारी बात हुई है, रजा चौक में एक ऑफिस का इनेकाद 2-3 दिन 4 दिन के अंदर किया जाएगा, और उस ऑफिस में आप लोग अपनी जो भी कंप्लेन है, आप लोग का जो भी काम है, आप डायरेक्ट आके करा सकते। तो मेरी तमाम लाडली बहनों से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, और जितनी भी योजनाएं हैं, मरकजी हुकूमत की जितनी भी स्कीमें हैं, तमाम स्कीमों को हम आपको फायदा उठाएं। एक एक स्कीम का आपको फायदा मिलने वाला है। ऐसी ऐसी स्कीमें हैं। और सबसे अहम बात मैं बोल रहा हूँ, मैंने मेरी लाडली बहनों की बच्चियों के लिए, उनकी बहनों के लिए जो आज कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए शिंदे साहब से बोलकर तमाम फीस माफ करा लिए। आप अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का, अपने घर की लड़कियों का तमाम एडमिशन मुफ्त में करा सकते हैं। अगर कोई कॉलेज वाले आपसे फीस वसूल करते हैं, ज़बरदस्ती फीस वसूल करते हैं, तो उनसे मेरा पैगाम दीजिए कि प्लीज़ आप ज़बरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो इसकी शिकायत हमारे लाडले भाई है, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे, अजीत पवार साहब और दादा भूसे साहब और हाजी आरिफ अंजुम। यहाँ तक अगर आपकी शिकायत चली गई तो आपकी कॉलेज के ऊपर एक्शन भी हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 कॉलेज के तमाम जिम्मेदारान इस बात को नोट कर लीजिए कि जिन जिन बच्चियों का पैसा आपने फीस के नाम पे वसूल किया है, तमाम पैसे आप वापस कर दीजिए, और जिन्हें ज़बरदस्ती आप पैसा मांग रहे हैं उनसे मांगना बंद कीजिए। डेवलपमेंट की आपकी जो फीस है और बाकी इतर फीस आप वो लेने में कोई हर्ज नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आप अपना मोबाइल रोज चेक कीजिए। अपने मोबाइल में मैसेज आ रहा है, डेली स्कीमें आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की,
तमाम स्कीमों को बहुत गौर से सुनिए और उसके ऊपर आप लोग अमल कीजिए। तमाम कामों को, इन तमाम स्कीमों को हासिल करने के लिए मेरी लाडली बहनों, आपको अपना वर्चस्व बनाना पड़ेगा, आपको अपनी अपनी पोजीशन बनाना पड़ेगी। आपको मालेगांव महानगर पालिका में अपना मुकाम बनाना पड़ेगा। या तो आप आगे मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खड़े हों, या फिर आपके सहेली, आपके दोस्त, भाई बाप उनको इलेक्शन में खड़ा करें। पूरे मालेगांव में तकरीबन 90-95 सीट रहेगी। उसमें से अगर आधी सीट में भी अगर हम लोग चुन कर आ जाते हैं, अगर हमारे लोग चुन कर आ जाते हैं और कम से कम भी सीट अगर हमारे पास आती है, तो हम डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट में जाके वहां से फंड डायरेक्ट लेकर आएंगे हमारे लाडले भाइयों से। मालेगांव के राजकीय लोग क्या करते हैं, तुम्हारे लाडले भाइयों के पास जाते हैं और फंड लेके आ जाते हैं और यहाँ पर उनको गाली देते हैं। हम जाकर उनको बोलेंगे कि अब जो भी फंड आएगा लाडली बहना के थ्रू आना चाहिए, हमारे थ्रू आना चाहिए। हमें आगे इलेक्शन में हमारी पार्टी को बनाना है और पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ना है और ज़्यादा सीट चुन के लाना है। अब जहाँ तक है, जितने फंड है, तमाम फंड जो है, आज अगर शिंदे साहब के पास से कोई लाडली बहना, खास तौर से बुरके वाली अगर कोई लाडली बहना गुजर गई और खाली हाथ दे दी उसे, तो फौरन वो अपनी गाड़ी रोक लेते और उनका काम कर देते। तो जब इतनी पोजीशन है आपकी, और इनकी तो कोई पोजीशन में राजकीय लोगों की, ये जबरदस्ती है कि चापलूसी करके वहां से फंड लाते हैं, अपना काम कराते हैं। तो बराए मेहरबानी आप अपनी पोजीशन देखिए, आप देखिए आप फिलहाल कहाँ तक चले गए। हर जगह 50% रिजर्वेशन हो गया है। हर जगह आप लोग अपना मुकाम हासिल कीजिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। घरकुल योजना के ताल्लुक से मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में बात की है। बहुत जल्द हम लोग मरकज में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और आप लोग के घरकुल योजना और जो बाकी योजनाएं हैं, उस योजना को भी हम लोग मालेगांव में लागू कराएंगे और वो भी हमारे थ्रू ही होगी। तमाम स्कीमों का फायदा आपको उठाना है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, बहरहाल मेरे वास्ते दुआ कीजिए और ताकि मेरी सेहत रहे और मैं आप लोग के काम आऊँ। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।